भारत के साथ बड़े बड़े समझौते करने वाला चीन धोखेबाज निकला। गलवान में उसने भारतीय सैनिकों पर हमला कर साबित कर दिया कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ऐसे में भारत सरकार ने चीन पर आर्थिक प्रहार तेज कर दिए हैं। ताजा फैसले में केंद्र सरकार ने उन सस्ती चीजों और सेवाओं की पूरी सूची हर मंत्रालय से मांगी है जो चीन से आयात किए जाते हैं। खास तौर पर ऐसी चीजों की गुणवत्ता और दामों में तुलनात्मक रिपोर्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मांगी गई है। दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को छोड़कर भारत सरकार चीन से आयात होने वाले 250 सामान पर ड्यूटी बढ़ाने या उनकी गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने का मन बना रही है। इसका मकसद ये है कि घरेलू उत्पादों को चीन से कम कीमत में आने वाले वैसे ही उत्पादों से बाजार में मात न खानी पड़े। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समिति की मैराथन मीटिंग हुई, जिसमें देश में आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करने और चीन पर निर्भरता कम करने के उपायों पर बहुत देर चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर भी हुई कि चीन से आयात को कम करने के लिए फौरी और दूरगामी कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ ही देश भर में चीनी उत्पादों के प्रति बढ़ते बहिष्कार की भावना को देखते हुए भी सरकार बहुत सख्त कदम उठाने जा रही है। दरअसल ऑटो पार्ट से लेकर एलईडी बल्ब तक के बाजार में चीन छाया हुआ है। भारत की ज्यादातर कंपनियां ऑटो पार्ट्स चीन से ही मंगाती हैं। 2015 के बाद चीन में ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफी तेजी आई। यही नहीं, चीन के एलईडी बल्ब भारतीय बाजार में छाए हुए हैं। भारत में लोग जो एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसका काफी बड़ा हिस्सा मेड इन चाइना होता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन बाजार पर भी चीन छाया हुआ है। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। टेलीविजन के बाजार में चीन की कंपनियों की दखल करीब 45% है। सबसे संवेदनशील यानी दूर संचार उपकरणों में चीन ने भारतीय बाजार के 25% पर कब्जा कर लिया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 90% तक है। वहीं स्टील के बाजार में चीन का दखल 20% है। मेडिकल क्षेत्र में भी चीनी कंपनियों का निवेश 60% तक है। भारतीय बाजार में इसी घुसपैठ की बदौलत चीन आंखें दिखाता है। हमारे पैसे से वो अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है। सरहद पर उसकी घुसपैठ की सोच पर हमारी फौज ने जबरदस्त चोट की है। अब बारी भारतीय बाजार से चीन को रफा दफा करने की है। आज चाइना की इकोनॉमी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑलरेडी हिंदुस्तान में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव चल रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए। अब अगर सरकार भी चाइना जो हमें एक्सपोर्ट करता है और हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उस पर हायर टैरिफ, हायर कस्टम लगा देती है, तो चाइना की इकोनॉमी का नुकसान। भारत के साथ चीन के व्यापार में भारी असंतुलन है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से 65 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि उसे 16.6 अरब डॉलर का निर्यात किया। यानी चीन भारत के मुकाबले भारत को करीब 50 अरब डॉलर का सामान ज्यादा बेचता है। अब इसे पलटने का वक्त आ गया है। धीरे धीरे ही सही, चीन को भारत के बाजार से बाहर कर दिया तो उसकी अक्ल ठिकाने आ सकती है।